हेलो दोस्तों, आज हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज व्यवस्था आधारित है, यानी सत्ता के बंटवारे, ताकि सत्ता एक जगह पर केंद्रीकरण न हो जाए, सत्ता एक हाथ में न रह जाए। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया, ताकि सत्ता नीचे से नीचे लेवल तक पहुंच सके। आगे तीसरा पॉइंट है हमारे पास, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदार बनाना है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, जो आयरलैंड से लिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। संविधान के संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो संविधान के संशोधन 73वें के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और यह संवैधानिक संशोधन 1993 में हुआ था। 75वें संशोधन में किस अनुसूची जोड़ी गई थी? 75वें संशोधन में कोई भी अनुसूची को नहीं जोड़ा गया था। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? जो पंचायती राज संस्थाएं होते हैं, उनके निर्वाचन के लिए पूर्णतः राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है, उसी के द्वारा चुनाव का आयोजन किया जाता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मैं पहले ही बता चुके हैं कि भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो नागौर के राजस्थान जिले में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था। राजस्थान में पंचायतों राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1959 में। देश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो देश के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था, और इसी के आधार पर आगे जाकर पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन हुआ। किसकी सिफारिश पंचायती राज में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। पंचायती राज की छोटी इकाई क्या है? तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है? ग्राम पंचायत को। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो उनके अनुसार महत्वपूर्ण संस्था को पंचायत समिति को ही माना गया है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का स्तर किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायत के 3 स्तरों को सुझाया गया था, लेकिन अशोक मेहता समिति के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के संगठन को 2 स्तरों को ही सुझाया गया था। पंचायती राज पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान सरपंच कह दिया तो उसको पंचायती राज राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संशोधन के अनुसार ही महिलाओं को ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण किया गया है। पंचायती चुनाव में उनकी आयु मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज संस्था प्रतिनिधि हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर ही ज़्यादातर जो राज्य के द्वारा अनुदान दिया जाता है उसी पर ही उनका कार्य निर्भर करता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण होती है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया था? भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया था। ग्राम पंचायती की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार के द्वारा भी ग्राम पंचायती का आय का स्रोत माना जा सकता है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? भारत का एकमात्र राज्य अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर ही
पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली में पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव किस आधार पर होता है? पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव प्रत्यक्ष एवं गुप्त दान के आधार पर होता है। पंचायत में चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत में चुनाव हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत समिति किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर होता है। यदि पंचायत में भंग किया जाता है तो पुनः, यदि पंचायत को भंग कर किसी कारणवश भंग कर दिया जाता है तो पुनः चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करवा लिए जाते हैं।